हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब। और मैं आपकी रुबीना सिद्दीकी आपके लखनऊ शहर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी प्रभा आज एक हफ्ते से गांव गई है सीतापुर। उसके घर में मुंडन था और वो अभी तक नहीं आई है। और कुकिंग मैं जल्दी हर किसी के हाथ की नहीं पसंद करती, क्योंकि मैं अपने मुँह तारीफ़ नहीं करना चाहती। मैं ख़ुद बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। और तो बच्चे मेरे उसके बाद जब मेड चले जाते हैं तो बच्चों का कहना रहता है, मम्मा आप अपने हाथ का खाना खिलाइए, जल्दी आपके हाथ का खाना नहीं मिलता है। मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना खाना बहुत पसंद है। और आप लोग को बताते इसलिए हैं कि आप लोग ये ना समझिए कि एक प्रॉब्लम हो गई गाइस, ज़ीरा ख़त्म हो गया शायद। अब कोई नहीं, ज़ीरा नहीं है तो हम ऐसे ही काम चला लेंगे। आइए, तो मैं क्या बना रही हूँ मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ और मेरे बच्चों को क्या पसंद है। मेरे बच्चों को नॉनवेज में मटन बहुत पसंद है, दोनों बच्चों को, स्पेशली मेरे हाथ का। मेरे हाथ का, और अगर मेरे हाथ का नहीं पसंद है तो वो प्रभा आंटी के हाथ का पसंद करते हैं। बाकी कुकिंग वो किसी के हाथ की नहीं पसंद करते, मजबूरी में किसी के हाथ के खा लें। तो बताते हैं आप लोग को कैसे बनाते हैं। और जब सर्वेंट नहीं रहता तो ज़्यादातर नॉनवेज ही बनता है, क्योंकि वेज खाना सिर्फ हम लोग प्रभा के हाथ का पसंद करते हैं और नॉनवेज मेरे हाथ का बच्चे हैं। अगर आप लोग जानते हैं घर में कितना काम पड़ जाता है, सुबह आँख खुलते ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि दो मेरे पास पेट भी हैं, गुड्डू और चिंकी, जिनकी मैं बहुत खिदमत करती हूँ, सेवा करती हूँ। बेज़ुबान जानवर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सुबह उठते ही उनको सबसे पहले आप खोलिए, फिर वो आपके पीछे कौ 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 करने लगते हैं, मम्मा मम्मा मम्मा, खाने के लिए, फूड के लिए। फिर वो लिटर पॉट में जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, फिर उसको क्लीन करना, फिर उनको खाना पीना खिला के फ्रेश करा के उनको फिर से बांध देना, फिर सारे तरफ के दरवाजे खोलना, इसलिए कि वो भागने लगते हैं पीछे पीछे। और आप लोग बताइए, आप लोग को क्या क्या पसंद है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगी कि देखें आप लोग क्या क्या खाते हैं और कैसा खाते हैं। अभी तो हमारी प्याज हो रही है, इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिसकी प्रिपरेशन मैंने करके रख रखी है। बाकी मसाले को भी मैंने तैयार कर रखा है। मैं YouTube चैनल इसलिए बनाई और इंस्टाग्राम, क्योंकि खाली वक्त के बाद इंसान के पास जब अकेलापन होता है, और मैं अकेली हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि जब मेरी शादी हुई 2002 में, 2006 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए रोड एक्सीडेंट में, और दो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। और मेरा फैमिली कल्चर ये रहा है कि बहुएं मैके नहीं जाती हैं, जाती हैं तो वहाँ रुकती नहीं है, हस्बैंड के साथ भी नहीं रुकती हैं। जैसा कि मेरे घर वालों ने बताया, मुझे ऐसा नहीं मालूम है ऐसा सच है या झूठ है। हो सकता मुझे ना जाने देने के लिए ये रस्म बनाई गई हो कि हमारी बहू हमारे यहाँ से ना जाए। उसकी वजह भी मैं जान सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा कोई लेडीज़ नहीं थी। दो नंदे थी, उनकी शादी हो चुकी थी, और मेरी सासू माँ की डेथ मेरे आने से पहले हो चुकी थी। तो हो सकता है मेरे आने के बाद उन लोगों को घर का खाना और एक घर में औरत होने का एहसास और जो खुशियाँ होती हैं, हो सकता है उसको दोबारा वो लोग मिस ना करते हो। तो उन्होंने कोई एक ऐसी रस्म बनाई हो जिससे मैं कभी ना कह सकूं कि मुझे अपने मायके जाना है, अपनी मम्मी के पास जाना है। मैंने उसमें इंटरफेयर भी नहीं किया। शायद मेरा एक बचपन से एक नेचर रहा है कि मैं जिस चीज़ को करती हूँ दिल से करती हूँ, बहुत पसंद से करती हूँ। काम कुकिंग करूँगी तो मैं दिल से करूँगी, गार्डनिंग करूँगी तो दिल से करूँगी, काम करूँगी बाहर का तो वो भी बहुत मन से करती हूँ। तो हर काम में बहुत तवज्जो देती हूँ। और मेरी शादी हुई, शादी के बाद मुझे अपना ससुराल इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर, यहाँ उनका खाना, उनका नाश्ता, मुझे खुद ऑलरेडी बहुत टेंशन रहने लगी कि मेरे एब्सेंस में ये लोग कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को मैंने बहुत कभी नज़रअंदाज नहीं किया। और न मैंने पापा से ज़िद किया कि नहीं पापा आप हमको भेजिए,
मैंने उनकी रस्मों को निभाया, हमेशा निभाया। शायद इसी वजह से मैं एक फेवरेट बहू बन पाई। और मैं अपनी एक कहानी बताना चाहती हूँ कि मेरा जिस दिन इंटर का रिज़ल्ट आया था, मैं 12th पास की थी, रिज़ल्ट आया था, उस दिन मेरे घर में मातम पसरा हुआ था। पूरा ख़ानदान, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव इकट्ठा था, क्योंकि मेरे घर में, मेरे परिवार में, हमारे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। और वो ट्रेजेडी ये थी कि हमारा इकलौता 18 साल का भाई, जिसकी ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और आप समझ सकते हैं कि जिस माँ का 18 साल का इकलौता बेटा दुनिया छोड़ के चला जाए, जिस बहन का इकलौता भाई दुनिया छोड़ करके चला जाए, और जिस बाप का, जिस पिता का बेटा इकलौता दुनिया छोड़ के चला जाए, उस परिवार पे कितना बड़ा संकट होगा, कितना बड़ा दुख होगा। सही मायने में उस वक्त हम लोग उस दुख को संभालने के काबिल भी नहीं थे। हम लोग बहुत अपसेट थे, बहुत परेशान थे कि ये क्या हो गया। ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और बाकी बच्चे भी खानदान में, परिवार में थे जिनका रिजल्ट आया था, जो सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। और हम को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 12th पास होने की खुशियां मनाऊं या मम्मी पापा को देखूं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि जैसे तैसे सारे मेहमान अपने घर गए। लोग अब दुख में आए हैं तो कितने दिन कौन किसके घर पे रुकेगा। सब अपने अपने घर चले गए और हम अपने मम्मी पापा को संभालने में लग गए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मेरे पापा की डेथ हो गई। मेरे पापा साल भर ही सर्वाइव कर पाए। सिर्फ भैया के बारे में सोचते रहे। कहीं भी बैठ जाते थे, कहीं भी बस सोचते थे मेरा भैया, मेरा भैया। मैं उन चीज़ों को देख के बहुत डिप्रेस रहने लगी थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी कि मैं पापा को संभालूं या मम्मी को संभालूं या मैं अपने आप को संभालूं। मगर वहाँ मेरा रोल एक बेटे का था, क्योंकि मुझे अपने आप को नहीं संभालना था, मुझे सिर्फ पापा मम्मी को संभालना था। और वो मैंने किया। मैंने एक बेटी होने के साथ साथ मैंने सिर्फ बेटे का फर्ज निभाया। मैं खुद को भूल गई कि मैं एक बेटी हूँ। जैसे जैसे महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बीता, उसके बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और वो 24 घंटे के अंदर दुनिया छोड़ के चले गए। अब उस बेटी के ऊपर सोचिए कितना बड़ा संकट रहा होगा, जिसने भाई को तो खोया ही था, साल भर के अंदर अपने बाप को भी खो दिया। उसके बाद मेरी मम्मी इतना बीमार रहने लगी। पहले से वो अस्थमा पेशेंट थी। अस्थमा अटैक उनको आने लगा। बस यही कहती थी मेरा भैया आएगा, मेरा भैया आएगा, मेरा भैया आएगा। उसका एक रीज़न ये भी था कि मेरे भाई की जो एक्सीडेंट में डेथ हुई थी वो बॉम्बे में हुई थी। वहाँ से डेड बॉडी भी नहीं आ पाई थी। तो कहते हैं ना कि जिन चीज़ों को आँखों से न देखो उस पर इंसान यकीन नहीं करता। बस एक ही यकीन रह जाता है, शायद मेरा भैया गायब हो गया, खो गया, दोबारा आएगा। तो वो एक ही रट लगाए रहती थी। जब भी मैं मम्मी के पास चाय पानी लेके जाऊँ तो वो फेंक देती थी, कहती थी कि नहीं मेरा भैया आएगा ना, मेरा भैया। तो मुझे 100 बार नहीं 1000 बार दिन में यही बताना पड़ता था, हाँ मम्मी आपका भैया आएगा, हाँ भैया आपका आएगा। और कभी 2 बजे रात में अटैक आ रहा मम्मी को, कभी 3 बजे आ रहा। अब एक अकेली लड़की, 12th पास आउट यंग लड़की, वो आज के इस दौर में, आज के समाज में लोगों की सोच, लोगों की नीयत इतनी गंदी है। अगर आप किसी से हेल्प मांगने जाओ तो लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। किसी को बुलाने जाओ कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो लोग उसको फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। रात में इंजेक्शन लगाना, रात में उनको हॉस्पिटलाइज करना, उनको एडमिट करना, उनको ले करके घर आना। बहुत सारी समस्याओं से मैं जूझती रही। तो धीरे धीरे लगा कि नहीं, सेफ नहीं है मुझे लोगों को बुलाना। तो मैंने खुद अपने मम्मी को इंजेक्शन लगाना शुरू किया, जबकि मसल्स फूल जाती थी मेरी मम्मी की, दाने दाने पड़ जाते थे। उसको जैसे जैसे मैं रैप करके उसको मैं बराबर करती थी। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। मम्मी हमेशा बीमार रहती रही, हमेशा बीमार रही। टोटल मेडिसिन पे आ गई। अब सोचिए जिनके घर में जो कमाने खाने वाले लोग थे वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। जिनके घर में कमाने वाले लोग थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। एक माँ बेटी, और वो भी 12th पास आउट बच्ची क्या कर सकती है। बस हमारी भैया के डेथ के बाद, पापा की डेथ के बाद हमारी शादी तय हो गई। अल्लाह पाक ने रिश्ता भेजा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप अल्लाह पाक को शिद्दत से याद करो, इनकी इबादत करो और
उनके लिए करो तो अल्लाह पाक आपके सारे रास्ते खोलते हैं। और मेरी नानी भी हमेशा यही समझाती थी, मैं बहुत नमाज़ पढ़ती थी, बहुत रोज़ा रखती थी, ये मेरा पूरा परिवार जानता है, मेरा पूरा ख़ानदान जानता है और मेरा पूरा मोहल्ला जानता है कि रुबीना की मम्मी कितनी शिद्दत से नमाज और रोज़ा करती थी। लोग 5-5 की नमाज़ें टाइम पढ़ते थे, मैं 6 टाइम की नमाज़ पढ़ती थी। सीधे सीधे कहिए मैं 7 टाइम की नमाज़ पढ़ती थी। उस यंग एज में मुझे एक शिद्दत का लगाव था अल्लाह पाक से। नहीं मुझे, मैं अगर सुबह उठ जाती, सबसे बड़ी बात तो जो सब मेरे बगल में जो पड़ोसी रहती थी, कमलेश पांडे भैया की वाइफ, मेरी वो भाभी, जब मैं सुबह छत पे नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जब दुआ पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, तिलावत करती थी, तो मेरी भाभी, वो पंडित थी जबकि बिरादरी की, वो सर पे दुपट्टा रख के दौड़ के आती थी कि रुबीना दुआ पढ़ने जा रही, मैं सुनूंगी। तो कहती थी कि बच्ची जब तू दुआ पढ़ा थी ना बच्ची, तो कनवम जैसे भगवान कोई रसा घोल देता है। और हमारा जीव नहीं माना था, हम कमुआ छोड़ के चले आई थे कि हम सुन लेबे बच्ची की दुआ, तब हम जाए के हम कोनो काम करबे। तो सबसे ज़्यादा ये है कि जब आपकी धार्मिक चीज़ों का रिस्पेक्ट अदर धर्म के लोग करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी भाभी दुआ सुनने के बाद ही जाती थी काम करने। हमारी उनकी छत एक ही थी। एक बात हम आपको शेयर करते हैं, जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी में दही शक्कर शायद आप लोग के खिलाया जाता है, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को मुझे दही और शक्कर चटा के मुझे विदा किया था। बोली बच्ची ये सगुन होत है और ये भाभी की तरफ से है, ई का सगुन समझ के चाटा बच्ची और जा विदाई करत है। तो हम लोग उसको एतराज़ नहीं करते, हम लोग हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। ये रही बात। उसके बाद मम्मी की बीमारी के बाद उसी में हमारा रिश्ता आ गया, अल्लाह पाक ने भेज दिया। दुआओं का असर बहुत ज़्यादा होता है। कहते हैं ना, आप दिल से दुआ करें तो आपकी दुआएं आसमान को चीर के अल्लाह पाक के घर में पहुंचती है। और मेरे साथ तो यही हुआ। जिस बच्ची का भाई नहीं, जिस बच्ची का बाप नहीं, उस बच्ची की आला शान शादी, इतना खूबसूरत हैंडसम डैसिंग हस्बैंड और इतना रिच परिवार, इतना आला परिवार। मतलब मैं अपने ससुराल से बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा ख़ानदान बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा घराना है। ये बात हमारा पूरा ख़ानदान जाता है। इवन हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ के कुछ लोग भी जानते हैं इन बातों को कि मैं किस घराने की बहू हूँ। जैसे कि त्रिपाठी अंकल हैं, जैसे इधर ये श्रीवास्तव लाला अंकल हैं, इन लोगों को मालूम है कि मैं किस घर की बहू हूँ। और मेरे जो ससुर और दादा ससुर वो कौन थे, क्या थे, उनकी क्या हस्ती थी। उनकी हस्ती के बारे में हम कभी आपको डिटेल में बताएंगे। जब कभी बस्ती जाएंगे तो हम आपको सारी चीज़ें वहाँ लाइव दिखाएंगे वीडियो से कि हमारे दादा जान क्या थे, हमारी ऐसे घराने से रिश्ता आया। और रिश्ता मम्मी ने कबूल किया क्योंकि लड़का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ड्रेसिंग था और ख़ानदान परिवार जाना परखा था। हमारी माँ ने रिश्ता कबूल किया और हमारा 2002 में शादी तय हो गई और हम विदा होकर अपने ससुराल आ गए। रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी गुजरती रही। मम्मी हमारे साथ नहीं आई क्योंकि हमारी मम्मी पुराने ज़माने की, पुराने ख्यालात की थी। उनका कहना था कि बेटी के घर में पानी नहीं पीना चाहिए, बेटी के घर में रुकना नहीं चाहिए। मगर उनकी मजबूरी तो देखिए, उनका बेटा और उनका आदमी दुनिया से जा चुका था और मैंने कैसे कैसे संभाला है अपनी ज़िंदगी को। हम आप लोग को बताएंगे कि हमने कैसे अपनी माँ को संभाला है। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं शेयर करना चाहते हैं अपनों की, परायों की, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ दीजिए और अल्लाह हमेशा रास्ते बेहतर निकालता है, आसान निकालता है। और मुझे अपने खुदा पे बिल्कुल नाज है। उसके बाद हमारी शादी को 2002 में हुआ, 2003 में हमारा बड़ा बेटा पैदा हुआ, 2004 में हमारे छोटे बेटे साहब पैदा इसलिए। उसके बाद 1 साल गैप कर दीजिए, 2006 में हमारे हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। दयाल रेजिडेंसी कॉलोनी दयाल गेट पे पान की गुमटी एक लगती है राइट हैंड पे, वहाँ पे एक बाइक रामस्वरूप कॉलेज का एक स्टूडेंट रॉन्ग साइड से आ रहा था। मेरे हस्बैंड को उस साइड जाना था, मटियारी साइड। दोनों की फ्रंट में भिड़ंत हुई और फेस टू फेस एक्सीडेंट हुआ। मेरे हस्बैंड ऑन स्पॉट रोड पे गिरे और उनको कोई इंजरी नहीं हुई, कहीं चोट नहीं लगा, बस उनके दिमाग में चोट लगा, जिसको कहते हैं कि इन्फॉक्स। डॉक्टर अपनी भाषा में हम लोगों को बता रहे थे कि इन्फॉक्स हो गया है। और इन्फॉक्स का कभी इलाज नहीं होता क्योंकि जो दिमाग की नसें होती हैं उनमें जाके ब्लड जम जाते हैं, क्लॉट्स हो जाते हैं और नसों का कोई ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ है। बस ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया गया कि शायद वो होश में आ जाए और वो होश में दोबारा नहीं आए। वो 22 दिन वेंटिलेटर पे, जिसपे मेरे पापा ने 11-12-22 लाख रुपए खर्चा भी किया कि मैं अपने बेटे को बचा लूँगा। एमआरआई रिपोर्ट के बाद डॉक्टर ने एक ही बात बोला। डॉक्टर छाबड़ा विवेकानंद में वो उस वक्त वर्किंग में थे।
उन्होंने कहा कि देखिए कमाल साहब, आपके बेटे की स्टेज ये है कि आप इन्हें हॉस्पिटल ले रखिए या घर पे रखिए या इन्हें अमेरिका लंदन ले जाइए, इनका कोई इलाज अब बचा नहीं है। इलाज ये कहिए कि ये वेंटिलेटर पे जितने दिन सांस ले पाएंगे, अदरवाइज इनके पास अब कोई इलाज नहीं बचा। तो मेरे पापा ने कहा कि डॉक्टर साहब आप हमारे बेटे को डिस्चार्ज कर दीजिए और रिफ़र कर दीजिए, और अमेरिका, लंदन, जहाँ भी बेटर सुविधा हो आप हमको लिख के दीजिए, हम अपने बेटे को बचाने के लिए वहाँ तक लेके जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ लिया, कमाल साहब हम लिख तो दें, रिफ़र तो कर दें, मगर हम डॉक्टर हैं। सॉरी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि आपके बेटे को कोई नहीं बचा सकता, बचा सकते हैं तो सिर्फ भगवान बचा सकते। मैंने एक हट कर लिया अल्लाह पाक से अपने के, अल्लाह पाक मैंने आपकी बहुत पूजा पाठ किया, बहुत इबादत की है, आज मुझे उसका फल दे दीजिए। जैसे उसके फल के रूप में मुझे बिलाल साहब जैसा शौहर दिया, वैसे उसी उसका एक थोड़ा सा फल और दे दीजिए, मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। और मैंने रोज़ा मान लिया, मैंने ये मन्नत मान ली कि मैं तब तक व्रत रखूंगी जब तक कि मेरे हस्बैंड घर नहीं आ जाते। और ये कोई मामूली व्रत नहीं था। 13 मई को उनका एक्सीडेंट हुआ था। मई जून गर्मी की शिद्दत, और दिन भर रोज़ा रखना, फिर अपने हस्बैंड के लिए दुआओं करना, और अस्पताल में एक एक पल वो मौत से लड़ रहे थे। मैंने कैसे कैसे वक्त निकाले हैं, वक्त गुजर, बहुत ही मेरी लाइफ की जर्नी बहुत ख़राब है। सॉरी।